हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो चैप्टर 14 एरियाज एंड पैरामीटर्स से 14 सी के कुछ क्वेश्चंस लास्ट के बचे थे, इनको सॉल्व करेंगे। देन हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फिर लास्ट के एमसीक्यू और मेंटल मैथ को भी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो अभी बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है 15 फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर्स। फिगर दे रखे हैं हमें कुछ ये, और इनका एरिया हमसे पूछा है और कह रखा है जो डायमेंशंस हैं वो सेंटीमीटर में मेजर्ड है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट ए। तो हम इस फिगर को दो तरीके से डिवाइड कर लेंगे। क्या, यहाँ पर हमारे दो रेक्टेंगल बन जाएंगे, ए एंड बी। रेक्टेंगल फर्स्ट, रेक्टेंगल सेकंड, कुछ भी नाम दे दो इनको। तो हमने क्या कर लिया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इसको फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे दिया। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके एरिया निकालेंगे दोनों का और ऐड कर देंगे। निकालेंगे पहले रेक्टेंगल फर्स्ट का, देंगे रेक्टेंगल रेक्टेंगल फर्स्ट। इसमें हमारी लेंथ लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, एंड बर्थ हमारी क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। निकाल लेंगे एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल एल मल्टीपल 7 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट का एरिया निकाल लिया। अब दूसरा पार्ट देख लो, रेक्टेंगल सेकंड में। रेक्टेंगल सेकंड, सेकंड रेक्टेंगल में लेंथ हमारी जो है, इसमें से हमने 2 निकाल दिया तो यहाँ हमारी कितनी बच गई, 4। ये हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर, एंड बर्थ हो गई क्या, 5 सेंटीमीटर। एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल एल मल्टीपल बी, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। एरिया ऑफ टोटल फिगर, एरिया ऑफ दिस फिगर, ऑफ दिस फाइनल फिगर इज इक्वल, दोनों को ऐड कर देंगे, 20 प्लस 14 इक्वल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ पहला ए पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं बी पार्ट पर। इसको हम कितने रेक्टेंगल में डिवाइड कर सकते हैं, एक हमारा ये हो जाता है, सेकंड हमारा ये हो जाता है, थर्ड ये। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर हमारे 3 रेक्टेंगल बन गए। तीनों का एरिया निकालेंगे, आपस में ऐड कर देंगे, फाइनल फिगर का एरिया पता चलता है। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं बी पार्ट को। यहाँ हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, चलो कोशिश करते हैं, आ जाए शायद। ठीक है, रेक्टेंगल फर्स्ट में, रेक्टेंगल फर्स्ट, फर्स्ट में क्या है, लेंथ हमारी क्या है 10, एंड बर्थ हमारी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ मल्टीपल बर्थ, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल फर्स्ट हो गया। अब यहाँ देखेंगे रेक्टेंगल सेकंड में, रेक्टेंगल सेकंड तो थर्ड निकाल लेंगे। यहाँ हमारी लेंथ कितनी हो गई, ये 10 थी, 4 और ऐड कर दिया, कितना हो गया 14। कॉमा बर्थ हमारी 3, इसमें भी सेम। एरिया निकाल लेंगे, एरिया इज इक्वल एल मल्टीपल, यानी कि 14 मल्टीप्लाई 3 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल थर्ड देखिए, रेक्टेंगल थर्ड, थर्ड में हमारी लेंथ क्या हो गई, यहाँ 14 हो गई थी, देन 4 और ऐड कर दिया, 18 हो गई। अर्थ हमारी एज इट इज 3 की 3 है। एरिया निकाल लेंगे, एल मल्टीपल 18 मल्टीपल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों का हमने क्या करा, एरिया फाइंड कर लिया। फाइनल फिगर का लिखेंगे, एरिया ऑफ दिस फिगर, एरिया ऑफ दिस फिगर इक्वल, तीनों को ऐड कर दे, 30 प्लस 40 प्लस 54 इज इक्वल 4 2 6 9 एंड 3 12।
सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा इस फाइनल फिगर का आंसर। बी पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सी पार्ट की तरफ। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। सी देखिए, सी में हम क्या करते हैं, इसको 3 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ये, सेकंड ये एंड थर्ड ये। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना। निकालिए रेक्टेंगल फर्स्ट। फर्स्ट रेक्टेंगल में लेंथ हमारी क्या है 9 एंड जो बर्थ है वो क्या है 4। एरिया निकाल लेंगे। एरिया इज इक्वल एल मल्टीपल बी, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 4 30 स्क्वायर। रेक्टेंगल सेकंड देखिए, सेकंड रेक्टेंगल में लेंथ हमारी है 6 एंड बर्थ हमारी यहाँ पर क्या बच गई 2। एरिया निकाल लिया हमने, क्या निकला एल मल्टीपल बी, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं रेक्टेंगल 3। रेक्टेंगल थर्ड, थर्ड रेक्टेंगल में लेंथ हमारी क्या है 5, बर्थ जो है वो है 12। एरिया क्या हो गया लेंथ मल्टीप्लाई बर्थ, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ टोटल फिगर। एरिया ऑफ फिगर ट्वेल्व प्लस 30 प्लस 60 ऐड कर देंगे 8 9 एंड 10 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ ए बी सी तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए क्वेश्चन नंबर 15 के। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें क्या लिखा है, फाइंड द एरियाज ऑफ शेडेड फिगर, शेडेड ग्रे पार्ट। ये जो ग्रे पार्ट शेड है बुक में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, इसमें थोड़ा सा कम दिख रहा है। इसमें देखो दिख रहा है ये ग्रे पार्ट, इसका हमें एरिया बताना है, ठीक है। इसमें ये हमारा ग्रे पार्ट बुक में बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें थोड़ा सा कम दिख रहा है। ये जो है वो ग्रे पार्ट है, इसका हमें क्या बताना है एरिया बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये टोटल जो है इसका एरिया फाइंड करेंगे, देन इसमें को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, बाकी का बच्चा हुआ हमारा ग्रे पार्ट निकल आएगा उसका एरिया, ठीक है ना। आगे करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। इसको हम हमारा फर्स्ट नाम दे देते हैं पूरे को, एंड ये हमारा सेकंड। रेक्टेंगल फर्स्ट एंड सेकंड करके देख लेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फर्स्ट में हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, टोटल हमारी क्या है 15 एंड जो बर्थ है वो क्या है 6, यही है ना। एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल एल मल्टीप्लाई बी। 15 मल्टीप्लाई 6 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या, क्योंकि यहाँ पे हमारी डायमेंशंस जो सेंटीमीटर में मीजर है, ठीक है ना। अब हम क्या करें सेकंड रेक्टेंगल को देखेंगे जो हमारा छोटा वाला है ना, रेक्टेंगल सेकंड जो है वो हमारी क्या है 7 सेंटीमीटर एंड बर्थ जो है वो क्या है 2 सेंटीमीटर। अभी एरिया निकाल लेंगे, एरिया इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बर्थ, 7 मल्टीपल 2 इज इक्वल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड ग्रे पार्ट का एरिया निकल आएगा। देंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट इज इक्वल 90 माइनस 14, 10 माइनस 4 6 एंड 7 माइनस 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी कि इसका हमारा फाइनल कितना निकल कर आ गया 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ ए पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जाएंगे बी पार्ट पर। बी में हमारा क्या है, हम इसमें भी वही करना है, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, शेडेड पार्ट का एरिया हमारा निकल आएगा। ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे और उसमें माइनस कर देंगे। ये स्टार्ट करते हैं बी पार्ट। को नाम देते हैं रेक्टेंगल फर्स्ट और इसमें सेकंड। ठीक है। अभी हम देखेंगे रेक्टेंगल फर्स्ट में। रेक्टेंगल फर्स्ट लेंथ हमारी क्या है, सॉरी 20। तो बर्थ है वो है हमारी 16 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर है, देन ये भी सेंटीमीटर। एरिया निकाल लेंगे। एरिया इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बर्थ 20 मल्टीप्लाई इज इक्वल 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल का निकल आया। अब सिर्फ सेकंड रेक्टेंगल में देखिए, रेक्टेंगल सेकंड लेंथ हमारी क्या गिवन है, यहाँ कह रहा है कि यहाँ से 5 कम है। अच्छे से देखते हैं, यहाँ से 5 एंड यहाँ से 3, यहाँ से 5 एंड यहाँ से 3, ये हमारा 8, यानी कि 16 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ हमारी लेंथ चल कर आएगी 12 एंड जो बर्थ है वो हमारी 8। एरिया निकाल लेंगे। एरिया इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बर्थ, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेकंड का निकला है और ये फर्स्ट का। अब हम सिर्फ ग्रे पार्ट का निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड फिगर। एरिया ऑफ शेडेड फिगर, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है। निकालेंगे 320 माइनस 96 इज इक्वल 10 माइनस 6 4 हो गया 11 माइनस 9 2 एंड 2 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ बी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे सी पार्ट। देखिए सी में क्या दिया है, छोटे छोटे कॉर्नर्स पे रेक्टेंगल दिए गए हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन सबकी मेजरमेंट सेम है। एक का निकाल कर क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको ऐड कर देंगे। और हमसे पूछा है इस वाले पार्ट का, कि टोटल का निकाल के इसमें से इसको माइनस कर निकालेंगे पूरे फिगर का। इसको नाम दे रहे और इन सबको सेकंड। ठीक है ना। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, ये सब सेकंड ही है। ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट वाले को देखिए, रेक्टेंगल लेंथ क्या है हमारी, को ऐड कर देंगे 6 6 12 एंड 4 12 हमारी 13। लेंथ हमारी 16 सेंटीमीटर एंड बर्थ हमारी 13 सेंटीमीटर। ठीक है। एरिया निकाल लेंगे। एरिया इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बर्थ। एरिया इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बर्थ। 16 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड वाले में एक पार्ट देख लीजिए उसका, रेक्टेंगल सेकंड। यहाँ पर लेंथ जो है हमारी है 6 एंड बर्थ जो है वो है 5। तो एक का निकाल ले, चार चार 4 का मल्टीप्लाई कर चारों का निकल आएगा। ठीक है ना। एरिया निकाल लिया हमने। मल्टीपल बी इज इक्वल 6 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक का है। अब यहाँ इसके 4 पार्ट हैं, 4 रेक्टेंगल्स इक्वल 4 मल्टीप्लाई
120 सॉरी 130 ये निकल आया कितना 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेन भी अच्छे से काम नहीं कर रहा बोर्ड पे। कितना निकल आया 120। टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें शेडेड पार्ट का एरिया पता चल जाएगा। लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टोटल हमारा क्या है 200 प्लस 120 इक्वल माइनस कर दीजिए आ गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड पोर्ट का एरिया। तो इसी के साथ ये भी कंप्लीट होता है। लास्ट हमारा बचता है डी पार्ट, उसको देखेंगे। डी पार्ट डी में क्या है, यहाँ भी छोटे छोटे बॉक्स दे रखे हैं रेक्टेंगल शेप के, तो इनका मेजरमेंट अलग अलग है। इसमें क्या था सेम था 5 एंड 6, तो हमने एक का निकाल कर 4 का मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। तो टोटल का निकाल लेंगे। टोटल को हम फर्स्ट नाम दे देंगे पूरे वाले को फर्स्ट, एंड सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके इन सबको ले। तो इसको भी यही करना पड़ेगा। यहाँ की जगह कम है, स्पेस कम है, तो इसको इरेज करके यहाँ करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। देखेंगे रेक्टेंगल रेक्टेंगल हमारी लेंथ क्या दे रखी है, इसको हमें टोटल को ऐड करेंगे 5 देन 5 4 2 10 एंड 8 18, जिसमें लेंथ हमारी क्या निकल कर आ गई 18 सेंटीमीटर। और बर्थ देखेंगे 4 एंड 3 यानी कि 8 एंड 3 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये टोटल का निकल आया मेजरमेंट। इसका एरिया निकाल लेंगे यानी कि 3 मल्टीप्लाई 11 यानी 198 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल का निकल आया। अब एक एक करके इन सारे पार्ट्स का निकाल लेते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकंड देख लेंगे। सेकंड में मेजरमेंट क्या है, लेंथ 5 एंड बर्थ 4, लेंथ 5 और बर्थ जो है हमारी 4, एरिया निकालेंगे। एरिया इज इक्वल एल मल्टीपल बी यानी कि 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड का देखिए, थर्ड में हमारी लेंथ गिवन क्या है हमें 4 एंड बर्थ भी 4 यानी कि एक स्क्वायर है, क्या है हमारा स्क्वायर बोल सकते हैं। का एरिया निकाल लेंगे, हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन लास्ट है हमारा फोर्थ में लेंथ हमारी 5, दोबारा से वही रिपीट हो गया, एंड बर्थ हमारी 4, एरिया क्या हो जाएगा एल मल्टीपल बी यानी कि 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिफ्थ, ये हमारा लास्ट फिफ्थ है जिसमें हमारी यहाँ से 3 एंड 3 माइनस कर दिया। टोटल हमारा क्या था, टोटल लेंथ थी 18, 18 में से हमने क्या कर दी 6 को माइनस कर दिया, यानी हमारा क्या बचा यहाँ पर 12, ये 4। ठीक है ना, इसमें लेंथ हमारी हो गई 12 एंड बर्थ हमारी क्या हो गई 4। एरिया निकाल लेंगे एल मल्टीपल बी। बहुत चिपक रहा है। एरिया इक्वल एल मल्टीपल बी एल मल्टीप्लाई 4 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ वाले का निकल आया। अब क्या करेंगे, सबको ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है ना, इसमें से इन सबको ऐड करके हम माइनस कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा शेडेड पोर्स का एरिया। एरिया ऑफ इन दीज फिगर्स का एरिया निकाल लेंगे। फर्स्ट एरिया कहते हैं फर्स्ट एरिया,
प्लस 20 प्लस 16 प्लस 48 कितना हो जाता है ये हमारा 6 and 8 14 का 4 1 कैरी 5 and 1 6 and 10 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, शेडेड पोर्स का निकल आएगा। लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड कर इज इक्वल 198 माइनस 104 8 माइनस 4 4 ये हमारा कितना बचा 9 94 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे शेडेड पोर्स का क्या निकल आया एरिया। ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ पार्ट डी। लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, देन एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसको भी देखेंगे। ये क्या है, देयर आर 4 फ्लावर बेड्स, यानी कि 4 फ्लावर बेड हैं जिनका मेजरमेंट दे रखा है। कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। कॉर्नर पर 4 फ्लावर बेड लगे हैं, मेजरमेंट क्या है 5 and 4 5 and 4 5 and 4 5 and 4, ठीक है ना। और 2 मीटर्स का जो पथ है उनके बीच में है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रेवल पथ, उस पथ का एरिया निकालना है एज इट इज तरह। एरिया ऑफ फ्लावर बेड निकालेंगे, एरिया ऑफ फ्लावर बेड L मल्टीपल बी 5 L B, हमारी L और B हो गई 5 मल्टीपल 4 इज इक्वल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्या है, एक फ्लावर बेड का है, टोटल हमारे पास कितने हैं 4 4 का निकाल लेंगे 4 बेड्स इज इक्वल 4 मल्टीप्लाइड 20 यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। पथ हमारे कितने का है 2 सेंटीमीटर का, निकालेंगे एरिया ऑफ ग्रेवल पथ इज इक्वल क्या हो जाएगा 80/2 डिवाइड किया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका फाइनल आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मेंटल मैथ के पास, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पढ़ाई में लगे रहें।